नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2024 में 28 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। उसमें आपका जो प्रथम पेपर है, उसमें भारत का जो विदेशी व्यापार वाला टॉपिक है, उसको लेकर आज अपन बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन लगभग परीक्षा में हर बार आते हैं और दोनों ही क्वेश्चन करंट से रिलेटिव होते हैं। तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ से आपको आराम से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों के पास इस टॉपिक से संबंधित मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो मैंने प्रयास किया है कि आपको ये मटेरियल उपलब्ध करवाएं। और भी इससे भी अगर बेहतर कोई मटेरियल मिला तो आपको हम टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा देंगे। एक बार आप इस वीडियो को देख लें, लगभग यहाँ से आपको पूरे परसेंट मिलने की संभावना रहेगी। तो देखिए, विदेशी व्यापार की बात करते हैं आज। तो विदेशी व्यापार में अपन देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में अपन बात करें तो वस्तु निर्यात जो था, जो भारत का 437.11 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले जो वित्त वर्ष था वो जो 22-23 का, उसके मुकाबले 3.09% कम रहा, यानी माइनस में रहा है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु का जो आयात था, यानी भारत ने जो वस्तुएं खरीदी, वो खरीदी थी 675.43 अरब अमेरिकी डॉलर, और वो भी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार माइनस में रहा, 5.66% माइनस में रहा। तो ये दो आंकड़े विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। फिर अपन बात करें भारत की वस्तु आयात में चीन की हिस्सेदारी 2022-23 में 13.75% थी, जो बढ़कर 2023-24 में 15.6% हो गई है। यानी चीन का हिस्सा भारत के जो व्यापार है उसमें बढ़ा है। अब बात करते हैं आयात की। आयात में देखिए, आपको विशेष रूप से क्या ध्यान में रखना है। एक तो शेष आयातक देश और शेष आयातक वस्तुएं, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, शेष आयातक देश की बात करें तो भारत चीन के साथ सबसे ज़्यादा आयात करता है, यानी। और 2 नंबर रूस से यानी जो वस्तु मंगवाता है, तो सर्वाधिक चीन से, 2 नंबर रूस, 3 पे संयुक्त अरब अमीरात, 4 अमेरिका, 5वां सऊदी अरब। ये 5 वाई आपको विशेष रूप से और इसी क्रम में याद करने हैं। और फिर अपन देखें 2023-24 में समग्र भारत का जो आयात था उसमें कमी आई है। और इस दौरान भारत ने समग्र आयात किया था 853.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2022-23 के मुकाबले 4.72% कम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ भारत का आयात सर्वाधिक है और कितना आयात किया। तो देखिए, फिर अपन बात करें व्यापारिक जो भारत का घाटा है, उसमें भी इस वित्त वर्ष में कमी आई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2023 और 24 के दौरान भारत ने समग्र व्यापार घाटा 75.54 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2022-23 के मुकाबले 36.83% कम है। यानी काफ़ी अच्छा व्यापारिक घाटा रहा, यानी 36.83% भारत ने कम किया या सुधार किया है। अब बात करते हैं शीर्ष आयातिक जो वस्तुएं हैं, बात कौन कौन सी वस्तुओं को शीर्ष आयात करता है। तो 1 नंबर में पेट्रोलियम सर्वाधिक आयात किया जाता है, 2 नंबर में आपका सोना हो जाएगा, 3 नंबर में पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा, 4 नंबर में कोयला, कोक व ब्रेक्टिक, और 5 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इसी क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि इसी क्रम में ही एग्जाम में पूछा जाएगा शीर्ष भारत की आयातिक वस्तुएं। अब बात करते हैं निर्यात की। देखिए, 2023-22 और 23 के दौरान भारत का समग्र निर्यात की बात करें तो 776.51 अमेरिकी डॉलर रहा, जो 0.21% ज़्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले भारत ने निर्यात 0.21% ज़्यादा किया है, यानी वस्तु ज़्यादा बेची है विदेशों में। और शीर्ष अगर निर्यातक देश बात करें, यानी भारत सबसे ज़्यादा किन देशों को वस्तुएं बेचता है, तो इसमें अपन देखें तो 1 नंबर आपके हो जाएगा अमेरिका, 2 नंबर में संयुक्त अरब अमीरात, 3 नंबर में नीदरलैंड, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में सिंगापुर। विशेष रूप से इसी ही क्रम में आपको याद करना है। अमेरिका 1 नंबर, 2 नंबर संयुक्त अरब अमीरात, 3 नंबर नीदरलैंड, 4 नंबर चीन, 5 नंबर सिंगापुर। अब बात करें अपन शीर्ष निर्यातक वस्तुओं की, तो देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद 1 नंबर पे आ जाएगा। 2 नंबर पे ध्यान रखिए औषधि व जैविक निर्माण की जो वस्तुएं हैं वे 2 नंबर में, मोती और कीमती व अकीमती पत्थर 3 नंबर पे, टेलीकॉम उपकरण 4 नंबर पे, स्वर्ण आभूषण 5 नंबर पे।
तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो आज के टॉपिक में अपन ने जो समझा इसको आप विशेष रूप से याद कर लें। यानी अपन ने भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें आयात और निर्यात किस देश के साथ ज़्यादा है, किस देश के साथ कम है, और शेष आयातिक वस्तुएं, शेष निर्यातिक वस्तुएं, इसके बारे में पढ़ा। और यहाँ से आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। बाकी देखिए, आयात निर्यात से संबंधित 2 4 और फैक्ट है, जैसे यानी आयात निर्यात कोई संगठन है, इसकी स्थापना है, भारत का आयात निर्यात किस वर्ष यानी घाटे में रहा, किस वर्ष प्लस में रहा। तो ऐसे 2-3 फैक्ट है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, और यहाँ पर भी यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं और देख लेना। बाकी आयात निर्यात वाले इस टॉपिक में आपको ज़्यादा यानी माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कई सारी किताबों में तो बहुत बड़ा मैटर दिया हुआ है और विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यही आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और एक दो जो और मैं बात करूँ आपको, जो पॉइंट पीछे रहे हैं, यानी भारत का थोड़ा सा जैसे व्यापारिक घाटा, और अपन बात करें राज्यों में भी थोड़ा बहुत एक आध प्रश्न आता है कि किस राज्य ने ज़्यादा आयात निर्यात वाला, वो भी तो वो अपन एफडीआई से भी आता है, तो वो अपन जल्दी एक दो पॉइंट है मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, और दूसरा कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा यूट्यूब से। बाकी ये आप इतना रट लेना एक बार, और तब तक तो और अच्छा मैटर होगा तो उपलब्ध करा दूंगा। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उस मटेरियल को आप रिवीजन कीजिए बार बार, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। कुल मिलाकर बात करें तो 1 माह का समय बचा है। तो नया मटेरियल यानी नई पुस्तकें, नई गाइड है, अब आपको नहीं देखनी है। जो भी मैटर अब तक आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, और पुराने पेपर्स जितने भी हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, वो आप अब ज़रूर मिलाएं, जिससे आपको प्रश्नों का स्तर का भी पता चलेगा, और आने वाले एग्ज़ाम जो आपका होगा उसमें भी उसी हिसाब से ही क्वेश्चन आने हैं। यानी किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रीवियस पेपर ज़रूर हल करें, ज़्यादा नहीं हल कर पाओ तो भी जो 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं, यानी अपन बात करें तो 5-6 पेपर हुए थे, संस्कृत विभाग के 2 थे प्रथम पेपर के लिए, और लगभग 3 पेपर जो पहले हो गए, 2-3 बाद में रद्द हुए वो हो गए, तो 5-7 पेपर हैं और 700-800 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। तो आप आराम से उसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक मैंने जो तैयारी की है वो किस तरीके की है, कैसे अंक आ रहे हैं, और उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।